IAS IPS बनने का सपना और उसे पूरा करने के लिए दिन रात एक कर देने की लड़ाई कुछ इस कदर दम तोड़ देगी, किसी ने नहीं सोचा होगा। देश की सबसे कठिन परीक्षा मानी जाने वाली UPSC को पास करने के लिए जहां लाखों छात्र अपना सब कुछ दांव पर लगा देते हैं, गांव देहात से बड़े सपने लेकर बड़े शहरों का रुख करते युवा परिश्रम करने से तो नहीं चूकते, लेकिन हालात और शिक्षा का व्यवसायीकरण उनके सपनों को इस कदर चकनाचूर कर देंगे, इसका अंदाजा किसी को नहीं था, वो भी देश के दिल दिल्ली में। नाम श्रेया यादव, उम्र 25 साल, उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर की रहने वाली। नाम नेविन डॉल्विन, उम्र 28 साल, केरल के रहने वाले। नाम तान्या सोनी, उम्र 25 साल, तेलंगाना के सिकंदराबाद की रहने वाली। ये वो 3 अभ्यर्थी हैं जिनकी असमय मौत सिर्फ और सिर्फ राव कोचिंग सेंटर और MCD की घोर लापरवाही बताई जा रही है। दरअसल राजधानी दिल्ली में कोचिंग के मालिक पैसों और बिजनेस की खातिर देश के युवाओं के सपनों से खेलने में कोई गुरेज नहीं करते। शुक्रवार यानी 27 जुलाई को भी दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में कुछ ऐसा ही हुआ। आपको बता दें कि राव IAS कोचिंग सेंटर की बेसमेंट में बनी लाइब्रेरी में अचानक बारिश का पानी भर जाने से उसमें डूबकर 3 छात्रों की मौत हो गई। अब इन 3 छात्रों की मौत का गुनहगार कौन है? कोचिंग सेंटर, प्रशासन या फिर दिल्ली नगर निगम? फिलहाल इस पूरे मामले में अब तक कुल 7 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, जिसमें MCD के एक जूनियर इंजीनियर को टर्मिनेट और एक असिस्टेंट इंजीनियर को सस्पेंड कर दिया गया है। अब इन तस्वीरों को देखिए। ये तस्वीरें राव कोचिंग सेंटर के सामने वाली सड़क की हैं। आप देख सकते हैं कि थोड़ी सी बारिश के बाद ही सड़कें तालाब बन गई हैं और किस प्रकार से पानी कोचिंग सेंटर के अंदर जा रहा है। अब बेसमेंट की इन तस्वीरों को भी देखिए, कितनी मुश्किल से लोगों को निकाला जा रहा है। इस घटना के बाद छात्रों में आक्रोश है। छात्र लगातार सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं। सवाल उठता है कि जिस बेसमेंट में लाइब्रेरी की अनुमति नहीं थी, वहां इसे चलाने की परमिशन कैसे मिली? आखिर स्टूडेंट कैसे डूबे, ये बड़ा सवाल है। बेसमेंट में कैसे डूबे स्टूडेंट्स? 27 जुलाई की रात को बिल्डिंग में पावर कट के कारण बेसमेंट में बनी लाइब्रेरी का बायोमेट्रिक गेट जाम हो गया। स्टूडेंट अंधेरे में लाइब्रेरी के अंदर फंस गए। गेट बंद होने के कारण पानी शुरुआत में बेसमेंट में नहीं घुसा था, लेकिन कुछ मिनट बाद ही पानी का प्रेशर तेज हुआ और गेट टूट गया। चश्मदीद के अनुसार गेट टूटने के बाद पानी तेजी से बेसमेंट में भरने लगा। बहाव इतना तेज था कि सीढ़ियां चढ़ना मुश्किल हो रहा था। कुछ सेकंड में ही घुटनों तक पानी भर गया। ऐसे में स्टूडेंट बेंच पर खड़े हो गए। महज 2 से 3 मिनट में ही पूरे बेसमेंट में 10-12 फीट पानी भर गया। स्टूडेंट्स को बचाने के लिए रस्सियां फेंकी गईं, लेकिन पानी गंदा था, इसलिए रस्सी दिखाई नहीं दी। पानी में बेंच भी तैर रही थी, इसलिए रेस्क्यू में दिक्कतें भी सामने आईं। देर रात को 3 छात्रों के शव मिले। 14 बच्चों को रस्सियों के सहारे सुरक्षित निकाला गया। रेस्क्यू जब आखिरी चरण में था, तब भी 7 फीट तक पानी अंदर भरा हुआ था। इस घटना के बाद आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार जारी है। इस पूरे मामले में कार्रवाई की बात करें तो बड़ी कार्रवाई से क्या बनेगी बात, या सिर्फ खाना पूर्ति? मालिक और कोऑर्डिनेटर समेत 7 लोग गिरफ्तार। दिल्ली सरकार ने मजिस्ट्रियल जांच के आदेश दिए। LG सक्सेना ने डिविजनल कमिश्नर से रिपोर्ट मांगी। MCD ने बेसमेंट में चल रहे 13 कोचिंग सेंटर सील किए। एक जूनियर इंजीनियर टर्मिनेट, एक असिस्टेंट इंजीनियर सस्पेंड। बहरहाल आपको बता दें कि दिल्ली में खासकर करोल बाग और ओल्ड राजेंद्र नगर IAS IPS कोचिंग का सबसे बड़ा हब है, जहां 150 से ज्यादा क्लासेस और लाइब्रेरी बेसमेंट में चलती हैं। यहाँ के हालात देखकर किसी की भी रूह कांप जाए। राव IAS का तो सिर्फ नाम सामने आया है। कोचिंग वालों से लेकर प्राइवेट तक यहाँ सभी बिना किसी क्लियरेंस के छात्रों के जीवन से खेलते हुए बेसमेंट में जर्जर मकानों में लाइब्रेरी चला रहे हैं। और हमारी सरकार और प्रशासन आंखें मूंदे, हाथ पर हाथ धरे एक बड़े हादसे के इंतजार में रहती हैं। पिछले 1 दशक से दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है और अब MCD भी आप पार्टी के पास ही है, लेकिन हालात जस के तस हैं। कभी मुखर्जी नगर तो कभी राजेंद्र नगर। ये सिलसिला कब थमेगा, ये यक्ष प्रश्न है।